नमस्कार, मैं समीर सिंह नजर इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं जनसिटी पार्टी ऑफिस पर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टोरेंट को लेकर के रखी गई थी। 21 जनवरी को टोरेंट ऑफिस में एक मोर्चा ले जाया जाएगा और वहाँ पर बिल के विरोध में जो है टोरेंट ऑफिस को बंद करने के लिए ये मोर्चा निकाला जाएगा। इस संदर्भ में हमारे साथ में जो है यहाँ के नगर सेवक अशरफ पठान शानू और यहाँ एनसीपी के अध्यक्ष शमीम खान साहब भी थे। इन्होंने इस मोर्चे को लेकर के क्या कहा वो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। शानू भाई, कल एक फेसबुक लाइव भी किया आप लोगों ने और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है टोरेंट के मुद्दे पर। तो क्या मुद्दे हैं आपके और क्या भूमिका है टोरेंट को लेकर? टोरेंट के मुद्दे को लेकर हमारी भूमिका पहले से क्लियर है। बीजेपी गवर्नमेंट ने जब टोरेंट को लाई तो हमारा तब भी विरोध था और हमारा आज भी विरोध है। बात रही हमारी सरकार अभी, लेकिन मैं एकदम साफ कहना चाहता हूँ और सबको ये समझना भी पड़ेगा कि पहली लड़ाई टोरेंट से ज़्यादा कोविड थी। आज आप ये देखिए कि कोविड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। हाल ही में जर्मनी ने 2 महीने का लॉकडाउन किया, हम कोविड से बाहर नहीं आए। हमारा लड़ाई पहले थी हमारी कोविड, लेकिन हमारे देश में कोविड की संख्या कम हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा जीरो का पैटर्न महाराष्ट्र में पहले नंबर पे आया कि जीरो की संख्या आने लगी। अब जीरो का हम जब कोविड की महामारी से नीचे आए, कमी हुई, तो टोरेंट का मुद्दा बढ़ा था क्योंकि हर लोगों से जुड़ा हुआ था। यहाँ शमीम खान जी और हमारे नगर सेवक और शानू पठान का मामला नहीं, ना ही मिनिस्टर जितेंद्र रावत साहब का मामला। तो 2-5 हज़ार रुपये ज़्यादा आ गया तो देंगे। यहाँ मिडिल क्लास लोग और लो क्लास लोगों की बात है, जिसको अगर 3 महीने का बिल भी 3 महीने का 3,000 रुपये महीना भी ज़्यादा आ गया तो उनका किचन का जो मामला है गड़बड़ा जाएगा। हमारी लड़ाई उनकी नहीं। हम आपके साथ ये साफ कह देना चाहते हैं कि टोरेंट के मामले में मिनिस्टर जितेंद्र रावत साहब के साथ आला अधिकारियों के साथ हाल ही में मीटिंग हुई और एमडी से लेके असीम गुप्ता जी से लेके सबसे बात की। उन्होंने योजना के तहत लाके मुमरा कौसाक के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र को राहत देने का मैसेज होने वाला है और यकीन होगा, लेकिन देरी हो रही। और देरी के साथ साथ अभी मुझे आज ही सवेरे से मालूम पड़ रहा है कि टोरेंट के कई लोग वहाँ बिल लाइट काटने चले गए। तो ऐसी शिकायत आ रही है और कहीं नोटिस आ रहा है, कहीं लाइट काटी जा रही है, कहीं लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसलिए हमारे शमीम खान जी का हमारे कॉर्पोरेटर से लोगों से बात हो रही है। इसके लिए क्या करना चाहिए? उनको तुरंत दीवार की तरह उनको तुरंत स्टॉप करना पड़ेगा। इसीलिए ये आंदोलन है और शहर के व्यापारी, समाज सेवक, सभी पार्टी, सभी तंजीमों को कहीं ना कहीं इनसे टोरेंट का विरोध है। इसीलिए हम आपके ज़रिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप सभी तंजीम इस आंदोलन में शरीक हुई है। ये मत सोचिए कि ये माननीय जितेंद्र रावत साहब के लोगों का आंदोलन, उनका आंदोलन, शमीम खान जी का आंदोलन है, एनसीपी के कॉर्पोरेटर लोग, आवाम का आंदोलन। एक बार हम जीत गए तो ना ही हम खाली जिन्होंने मत दिया उनके कॉर्पोरेटर है, ना ही उनके मिनिस्टर। जिन्होंने मत नहीं दिया उनके भी कॉर्पोरेटर, उनके भी मिनिस्टर, उनके भी आपके माध्यम से हम सबको अपील कर रहे हैं कि आ जाए। और एक बात आपको बता देते हैं कि हमारा संघर्ष सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट और इतिहाद वेलफेयर ट्रस्ट और कई तंजीमों को लेके हम हाई कोर्ट में जा चुके हैं, एप्लीकेशन दी है। उसमें भी कोविड का मामला था, हाल ही में नई गाइडलाइन थी कोविड की, इसीलिए हमको दिक्कत आ रही। लेकिन इंशाल्लाह ताला शानू भाई, आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? 21 तारीख को किस प्रकार का और क्या आंदोलन होगा? उसके बारे में आपको शमीम खान जी बता देंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, फरवरी में हम कोर्ट के माध्यम से भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम टोरेंट को, अगर टोरेंट ने मुमरा कौसा की आवाम को राहत नहीं दी और बिल दुरुस्ती करके सही नहीं करी और MSCDCL का जो बिल बकाया है, जो उन्हें राइट्स नहीं है 3 महीने के बाद पीटी करने के बाद वसूल करने का, अगर वो धांधली करके वसूल करने नहीं तो टोरेंट को जाना ही पड़ेगा। शानू भाई, अगर टोरेंट आपकी शर्तों को मान जाती है और सरेंडर हो जाती है तो क्या आप ये आंदोलन स्थगित करेंगे 21 तारीख से पहले? अगर टोरेंट ने लोगों की समस्या का समाधान करा और ऐसा आश्वासन दिया और उन्होंने नहीं, आश्वासन नहीं, हम लिखत, अभी आपने वही बोला, आप ही तो वो मान जाती और लिखत में ये सब दे देती तो हम ये आंदोलन के आवाम को आके बता दे और आवाम को मीडिया के माध्यम से बता दे और आवाम उस बारे में क्या कहेगी हम आवाम से एक दिन में चर्चा कर लेंगे। अगर आवाम बोलती है कि हाँ हम इस बात से संतुष्ट हैं और टोरेंट के मामले को निपटारा हो जाएगा
तो हम हमारा आंदोलन के बारे में मशवरा करेंगे शमीम खान जी, हमारे कॉर्पोरेटर, हमारे सभी पदाधिकारी, सभी उलमाओं से। उसके बाद ही डिसीजन लेंगे। इसके पहले आपने भी एक मोर्चा लेकर गए थे आप वहाँ पर, लेकिन टोरेंट की हटदर्मी ऐसी है कि बिल दुरुस्ती के कैंप भी लगाए, लेकिन उसे भी लोगों ने कहा कि कामयाब नहीं हुआ। मैंने जो आंदोलन किया था, हमारे अध्यक्ष जी सभी लोग थे, हमने वो आंदोलन करके हमने टोरेंट की कैंप की मांग की थी, वो हमारी मांग थी, उन्होंने मानते हैं सर की जरूरत है टोरेंट। शानू 1200 लोग। माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। मेरे साथी पत्रकार ने जो सवाल पूछा है उसी को थोड़ा सा मैं और बृहद करके पूछ रहा हूँ, विस्तार पूर्वक। देखिए कैसा है कि आम आवाम में भी एक गलत मैसेज जा चुका है आपकी सत्ताधारी पार्टी को लेकर के कि जनप्रतिनिधियों की मंजूरी के बगैर किसी भी निजी कंपनी को फ्रेंचाइजी का या निजीकरण का काम नहीं दिया जाता है। एक ये सवाल सबका है। दूसरी चीज है कि कहीं ना कहीं ऐसा आरोप लग रहा है, कथित विपक्ष भी लगा रहा है कि पहले राष्ट्रवादी ने प्रो टोरेंट भूमिका ली, यानी कि टोरेंट की तरफ झुकाव था राष्ट्रवादी का, और अब जो है काफी पब्लिक में इसकी तीव्र नाराजगी है, बहुत ज्यादा इसके बारे में असंतोष पनप रहा है। तो इसके लिए अब राष्ट्रवादी ने घूम जाओ करते हुए, यू टर्न लेते हुए अब ये आंदोलन की भूमिका अपनाई है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं आपको साफ ये बताना चाहता हूँ, आप पत्रकार लोग मौजूद है कि ये जो लोग टेंडर मिला है बीजेपी गवर्नमेंट ने दी है, और हम लोग ने इसके लिए विधानसभा से ज़्यादा कहाँ आंदोलन करेंगे। हमारी सरकार नहीं, विधानसभा से ज़्यादा हम कहाँ आंदोलन। आज हमारी सरकार है, हम आंदोलन के जरिए, हम चीफ मिनिस्टर के जरिए, हमारे गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब को लेकर के सभी लोग प्रतिनिधि जाके, अगर वो एज पर टेंडर काम नहीं कर रहे, लोगों को जुल्म ज्यादती कर रहे, तो हम स्टे भी ला सकते हैं। अब हमारे पास कोई रास्ता है। पहले हमारे पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं था, और हमने विधानसभा में भी किया, हमारे अध्यक्ष और सबने। हमारा यूटर्न का सवाल ही उठता है। हम ये लड़ाई पहले से लड़ रहे, लेकिन कोई ना कोई पूरी दुनिया में, पूरे देश में यही चल रहा है कि प्राइवेटाइजेशन चल रही है, बीजेपी कर रही है, तो वो कर रही है। आज आप देख सकते हैं, रेलवे से लेकर एयर इंडिया से लेकर सभी जितनी भी संस्था है वो प्राइवेट की तरफ जा रही है, तो उनका पार्ट था। लेकिन आज हमारे पास सरकार है, हम कहीं ना कहीं इसको लगाम लगा सकते हैं। हमको उम्मीद है माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब, अगर ये मामले को सोल्यूशन नहीं मिला, लोगों का समाधान नहीं निकला, तो पावर मिनिस्टर के साथ, नितिन जी के मिलकर साथ, सीएम के साथ चर्चा करके इसके ऊपर, टोरेंट के ऊपर स्टे लाएंगे। तारीख 21 फरवरी को आपकी अध्यक्षता में, आपके मंत्री जी के मार्गदर्शन में बड़ा आंदोलन टोरेंट के खिलाफ करने की घोषणा आप लोगों ने की है। कल फेसबुक लाइव भी किया। किस तरह का आंदोलन होगा, क्या आंदोलन की रूपरेखा है, कैसे टोरेंट का विरोध किया जाएगा, किस तरीके से टोरेंट पर जो है जनक्षोभ के चलते दबाव बनाया जाएगा? हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के आदेश अनुसार ये तय हुआ है, कुल जमात की जानिब से, मुमरा कौसा की ऑल पार्टीज और कुल जमात की जानिब से यह हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग 21 तारीख को सुबह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने से टोरेंट का जनाजा निकालेंगे और टोरेंट की समाधि भी निकालेंगे। उसके साथ साथ में यहाँ से हम लोग जो इनका दफ्तर है, दावत हॉल जो इनका है, यानी जहाँ इनकी ऑफिस है भारत गेट के सामने, वहाँ पे जा कर के हम लोग इनके दफ्तर में ताला मारेंगे और इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए मैं मुमरा कौसा की आवाम से ये अपील करता हूँ कि जो मुमरा कौसा की आवाम को जो तकलीफ़ है, मैं कहना चाहता हूँ कामदार साहब कि मंदिर का और मस्जिद का मतलब इतनी ये लोग अपने उसमें आ गए हैं कि हम टोरेंट पावर हैं, हम पावर में हैं, कि मंदिर और मस्जिद जो 6 मंथ तक बंद थी उसका भी ऑन एवरेज बिल 12,000 मंथली क्या है। ठीक है। उसके अलावा जो शॉप बंद था, जो शॉप बंद थी, जो होटलें बंद थे, जो मकान बंद थे, उनका बिल ऑन एवरेज क्या है। ये सब इनका जुल्म है हमारे शहर के साथ। इनके जुल्म को देखते हुए मैं आज मीडिया के माध्यम से ऐलान करता हूं, जब तक ये अपने बिल की दुरुस्ती नहीं करते हैं, जब तक कोई भी हमारे बहन भाई मुमरा कौसा, दीवा कलवा, मुमरा की आवाम इनका बिल मत पे करे। लेकिन ये भी बातें चल रही है करने के लिए आते हैं तो इनसे डरे मत कि ये पुलिस लेकर के आए, हमको अरेस्ट कर लेंगे। हम डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के सिपाही हैं, हम जनता के साथ खड़े हैं। लेकिन ये भी बातें चली कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन को देखते हुए अब टोरेंट के खिलाफ आप लोग उठे, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसी के साथ जोड़ करके इसी बात को आगे बढ़ा के मैं भी कहूँगा
कि लोगों का ऐसा मानना है और विपक्ष जो है पिछले 24 घंटे से, कल से जब से आपने और नगर सेवक शानू पठान ने फेसबुक लाइव किया तब से लगातार हमलावर है सोशल मीडिया पर कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी सरकार का एक घटक पक्ष है, एक साथी पक्ष है और सत्ता में होने के बावजूद आंदोलन की ये नौटंकी सिर्फ मुमरा कौसा की आवाम को गुमराह करने के लिए की जा रही है। हम आवाज़ उठाएं तो नौटंकी है और हम कोरोना की महामारी में रह करके हम कोरोना के जो पेशेंट हैं उनके ट्रीटमेंट खिदमत में लग जाएं तो नौटंकी है। हमारे नेता उस शहर के विकास के काम करें तो नौटंकी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों को कि ये नौटंकी तुम्हारी है, ये नौटंकी नहीं है, ये दिल से जुड़ा हुआ मामला है रफीक कामदार साहब। ये वो आवाज़ है, ये वो दर्द है जो हमारे शहर हमारे आवाम के साथ कहीं ना कहीं उसकी तकलीफ है लोगों को। शमीम भाई, टोरेंट के मुद्दे पर आपको व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज़्यादा लक्ष्य किया जाता है। आपकी एक घोषणा थी लाश वाली, बार बार उसका हवाला दिया जाता है और अभी देख रहे होंगे आप कल से कुछ वीडियोस पुराने जो है फिर से घूमना शुरू हो गए हैं जिसमें आपके साथी है मुमताज़ शाह, उनका एक वीडियो है, फिर आपके दूसरे साथी है इशरत हुसैन जो एक अलग NGO भी चलाते हैं, उनका एक वीडियो है, फिर टोरेंट मोर्चा है जिसमें नगर सेवक हीरा पाटिल घोषणाबाजी कर रहे हैं, वो एक वीडियो है। तो क्या कहेंगे इस तरीके के प्रचार तंत्र को जो विरोधियों द्वारा चलाया जा रहा है? सब मिला के 18 लोग हैं जी, 12 और 6 18। अच्छा, यानी दो पार्टी के अलग अलग दो रूप हैं। हाँ, तो 12 और 6 18 लोग टोटल हैं। लोग बुद्धू खा लो, 12 और 6 18 टोटल 18 लोग हैं। ये 18 लोग मिल करके सिर्फ कहीं ना कहीं मिनिस्टर जितेंद्र अवाड साहब को और हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इनका मकसद होता है इन्हें बदनाम करें, लेकिन इज्जत और जिल्लत देने वाला कोई और नहीं है, वो हमारा रब है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला देता है, वो इंसान की बस की बात नहीं होती। हम लोग जब भी हमारे शहर के साथ, आज हम सत्ते में हैं, कल हम सत्ते में नहीं थे, तब भी जब कभी हमारे शहर के साथ कोई जुल्म और ज्यादती हुई, हमारे शहर के साथ, हमारे कौम के साथ, हिंदुस्तान में कहीं भी कोई आवाज़ उठाने की बात आई तो शानू पठान और हम लोगों ने, हमारे नगर सेवकों ने, डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। रही बात ये कि जो बार बार बातें आप कह रहे हैं कि आप मेरे ताल्लुक से बातें आ रही है कि लोग ये कह रहे हैं वीडियो चला रहे हैं, तो उन्हें मैं कहना चाहता हूँ, हाँ मैंने कहा था, मुझे एक्सेप्टेड है। मैंने कहा था अगर टोरेंट आई तो हमारी आवाम के साथ हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा। मैं इस अपने स्टेटमेंट को रिटर्न नहीं लेता। और लेकिन ये आवाम को बुला रहे हैं आप। सुनिए सर, लेकिन ये भी कहना चाहता हूँ कि टोरेंट की लड़ाई में हमारे नेता से लेकर के हमारे कार्यकर्ता, हमारे नगर सेवक, हम लोगों ने नागपुर के अधिवेशन की सीढ़ियों पर बैठ कर रफीक कामदार साहब, मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इसकी न्यूज़ चलाई थी आपने, आपके इसी अपना हिंदुस्तान रिपोर्टर से आप लोग चलाई थी कि हम लोगों ने वहाँ बैठ के आंदोलन किया था। उस आंदोलन में हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब भी थे, हमारे नगर सेवकों ने जाकर के हम लोगों ने ऊर्जा मंत्री से मीटिंग भी किया था, बावन पुलिस साहब से, लेकिन बीजेपी की गलत नीतियों से हमारे शहर में थोप दिया गया। रही बात, हमने आवाज़ नहीं उठाई, ये जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। हम लोगों ने इसके पहले भी टोरेंट के बाहर, दफ्तर के बाहर आंदोलन किया है। हम लोगों ने हमारे दशरथ पाटिल जी की क़यादत में, डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब की क़यादत में हम लोगों ने कार्तिक नगर से लेकर के कलेक्टर ऑफिस तक जन आंदोलन किया है। और अब हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह अब कोरोना की महामारी का वक्त कहीं ना कहीं ऐसा है कि कम हुआ है। उसे देखते हुए जब इनकी दादागिरी बढ़ गई, इनका जुल्म बढ़ गया, मंदिर मस्जिद के ऊपर, ये बिल के ऊपर आ गए कि वो भी इनको ऑन चाहिए, तो अब हम लोगों ने ये ऐलान कर दिया है कि 31 तारीख को दिन जुमेरात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर से हम लोग इनके जनाजे के साथ निकलेंगे, जाके इनको ताला मारेंगे। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिनमें ताकत आके रोक ले, ताला मार के रहेंगे रफीक कामदार साहब, जनाजा निकाल के रहेंगे इनका। बहुत अच्छा। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, आवाम को एक मैसेज देना चाहता हूँ, जब तक इनके बिल का सुधार ना हो, जब तक इनका बिल पेमेंट मत करो, आपके साथ अगर ये दादागिरी करे तो आप हम लोगों को बुलाओ, हमारे वार्ड के नगर सेवक, आपके प्रभाग के नगर सेवक और हमारे मिनिस्टर साहब और हम जैसे कार्यकर्ता
हम लोग आवाम के साथ खड़े हैं। हम टोरेंट की मनमानी अब नहीं होने देंगे। एक और आपके टोरेंट के मसले का हल किए बिना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक एक आदमी, एक नगर सेवक, एक पदाधिकारी चुप नहीं बैठेगा। ना पहले बैठा था ना अभी बैठा था। सिर्फ एक ही कारण रोक के रखा था, कोविड। आप ये समझिए कि दुनिया के बड़े बड़े मुद्दे और बड़ी बड़ी चीज़ें रुक गई। दुनिया में ऐसा बवाल है, खाली इंडिया में नहीं। कोविड की वजह से इसमें ढिलाई हुई, लेकिन कोविड जैसे कमी हो गया। टोरेंट के मुद्दे को हल किए बिना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुप बैठेगी नहीं। नगर सेवक जफर नोमानी जी, दो बातें हैं एक साथ मैं आपसे लेना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये कि टोरेंट विरोधी आंदोलन जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों में चल रहा है, शीलफाटा इलाका है, खरडी गांव है, दीवा है, माताडी है, बेतौड़े, आगासन, खिड़काली, ये डाइघर वगैरह जितने भी हैं, वहाँ ग्रामीण लोग जो है उनका कड़ा विरोध कर रहे हैं। मगर उस तरह का विरोध मुमरा में नहीं हो रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चीख पुकार हो रही है। लोग शिकायत कर रहे हैं लेकिन सड़कों पर नहीं उतर रहे। क्या अंतर है और क्यों? नहीं, इंशाल्लाह ये पहला बहुत ही बड़ा जन आंदोलन होने जा रहा है। और इस आंदोलन में रफीक भाई, मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह हर घर का आदमी आपको रोड पर दिखेगा। ये हम लोगों से अपील करें, क्योंकि हम इस लड़ाई को, हमारी राष्ट्रवादी की लड़ाई आप कितनी स्ट्रेंथ के साथ आंदोलन में उतर रहे हैं? आप कितनी ताकत के साथ आंदोलन में मैं उतर रहे हैं? मेरे वार्ड में इंशाल्लाह कल से आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं मस्जिद से नहीं ऐलान करने का मैंने इंतजाम कर लिया है। और मैं माइक लेकर के खुद लोगों तक एक एक गलियों में जा रहा हूँ और जाऊँगा और इंशाल्लाह ऐलान करूँगा कि आप लोग उतरिए। क्योंकि ये राष्ट्रवादी का मोर्चा हम इसको नहीं बना रहे, हम चाहते हैं कि शहर का मोर्चा बने और घर घर का मोर्चा बने। हम तो चाहते हैं कि हम पीछे रहें, शहर की दूसरी तंजीमें, दूसरी पार्टियां हमारे आगे आए, हम उनकी कायदत में चलने के लिए तैयार हैं। और आप लोगों ने कहा था, जिन लोग कहते हैं कि कुछ भी देखो, एक ही बात है कि वो हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल करते हैं, कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। हमने, मेरा तो विरोध है, मैं तो शुरू से कहते आता हूँ कि इनको मारो। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि बिल मत भरो। अब मैं वार्ड के लोगों से चैलेंज के साथ बोलना चाहता हूँ, अगर टोरेंट कंपनी किसी के बिल को, किसी के मीटर को हाथ लगाती है, मुझे बुलाओ, मैं मारूंगा उसको पहला तमाचा, फिर तुम मारना। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आंदोलन में आइए। मेरे आंदोलन में 21 तारीख को अपने घरों की टीवी बंद कर दीजिए, मोबाइल का नेट बंद कर दीजिए। लेकिन इस अगर शहर को बचाना है तो टोरेंट कंपनी को भगाना है, तो इस आंदोलन को आपको कामयाब बनाना पड़ेगा। शहर के तमाम लोगों की, तमाम NGO की, तमाम डॉक्टर की, तमाम बुजुर्गों की, तमाम उलमाओं की जिम्मेदारी है कि स्कूलों को भी बंद रखें और इस टोरेंट को कामयाब बने। अभी क्या अपील करेंगे आप मुमरा कौसा वासियों से 21 तारीख के आंदोलन को लेकर? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि ये मुद्दा किसी एक का नहीं, हम सबका है। ना तो ये प्रेस वालों का मुद्दा है, ना पॉलिटिशियन का मुद्दा है, ये शहर का मुद्दा है। जो भी शहर में रहता है उन सभी लोगों को एक होकर रास्ते पर उतरना चाहिए, ना कि बाद में रोके बैठना चाहिए कि हमको इतना बिल दे रही है, उतना बिल दे रही है। टोरेंट किसी के बाप की नहीं है, वो जो प्राइवेट कंपनी है, हमको उसे यहाँ से हटाना है या अपने मुश्किल का हल निकालना है। तो इसके लिए सब एक होकर रास्ते पर उतरिए